दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम जानेंगे सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स के बारे में। तो हमारे सी लैंग्वेज में हमारे पास वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, तो चलिए आइए जानते हैं। तो सी लैंग्वेज में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए दो बेसिक रूल्स हैं। पहला, a variable name is an combination of 1 to 31 alphabets, digits or underscores. Some compilers allow variable names whose length could be up to 247 characters. However, you should not create unnecessary long variable names as it adds to your typing effort. तो जैसा कि इसमें लिखा है, हमें जो हमारे वेरिएबल्स के नेम है वो हमारे कीवर्ड्स से मैच नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो हमारे कुछ कंपाइलर्स है जो हमें बहुत बड़े लेंथ के वो वेरिएबल्स नेम्स क्रिएट करना अलाउ करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करने चाहिए क्योंकि वो हमारे टाइपिंग एफर्ट यानी हमें उन सभी के नेम्स को डिफाइन करने के लिए उन्हें टाइप करना पड़ेगा और बाद में उनमें जब हम वैल्यू स्टोर कराएंगे तो उसके लिए हमें वो वेरिएबल्स के नेम बार बार लिखने पड़ेंगे, इसलिए वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है हमारे लिए। दूसरा, हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हुए उसके बीच में कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं लिख सकती। जैसे कि आप वेरिएबल का नाम लिखते समय आप किसी भी वेरिएबल के बीच में अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकती, जो कि हम आपको अभी परफॉर्म करके दिखाएंगे ये समझाने के बाद। तो दूसरा हमारा है, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने सिर्फ वेरिएबल के बीच में अंडरस्कोर का यूज़ किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट लेटर है या तो वो अल्फ़ाबेट होगा या फिर हमारा अंडरस्कोर होगा। तो चलिए हम आपको इसे परफॉर्म करके दिखाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और ये हमारा पहला प्रोग्राम था जो हमने आपको कल लिख कर दिखाया था। अब हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। जाएंगे फाइल पर, क्रिएट अ न्यू फाइल। फाइल का नाम डॉट देंगे हम आज वेरिएबल्स डॉट सी। अभी हम साइज छोटा कर देते हैं ताकि स्क्रीन का क्लियर व्यू आए आपके पास। अब हम अपना बेसिक सिंटैक्स लिख देते हैं सी के लिए, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, जो कि हमारी लाइब्रेरी का नेम है, जो हमारे यहाँ पे फंक्शंस को इंक्लूड करती है, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस को, जो कि हमारे printf, scanf एटसेट्रा। अब हम यहाँ मेन का डेटा टाइप बता देंगे जो कि हमारा मेन है। अब जो हमने यहाँ पे इंट लिखा है ये हमारा डेटा टाइप है। डेटा टाइप, और आप इसे कह सकते हैं कीवर्ड है हमारा। हम इसे कीवर्ड और डेटा टाइप दोनों में कंसीडर करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम आपको डिफाइन करके दिखाएंगे। सबसे पहले वेरिएबल का नेम डिफाइन करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि वो कौन सी डेटा टाइप का है, उसके बाद वेरिएबल का नेम, और उसके बाद या तो उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ए में वैल्यू 2 स्टोर कराई है, या फिर हम उसके अंदर हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, जो कि हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। तो अभी मैं आपको लिख के दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या। ये जो हमने सिंबल यूज़ किया ये कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, 2 स्लैशेस। हमने आपको इसका एक बेसिक सिंटेक्स लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें लिखना पड़ता है उसका डेटा टाइप, जो कि हमारे यहाँ पे इंट है। उसके बाद वेरिएबल का नेम, उसके बाद हमें उसकी इक्वल्स टू लगा के उसके अंदर हम क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो बताते हैं। अब आप वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं जैसे आपने यहाँ पे की है। अब जो हमारा वेरिएबल ए है वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने एक वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करा दी है जो कि है 2। अब जब भी हम ए को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 2 आएगी, जो कि हम आपको अभी करके दिखाते हैं। %d, ए। अभी आपको समझाएंगे हमने क्या लिखा है, उससे पहले हम आपको रन करके दिखाते हैं अपना प्रोग्राम। देखिए हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2 है वो प्रिंट हो चुका है। हम फाइल क्लोज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा व्यू मिले। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, हम आपको ये समझाते हैं। हमने अपने वेरिएबल ए को प्रिंट कराया है। जो परसेंटेज डी है हमारा, ये हमारा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जब भी आप किसी भी इंटीजर टाइप डेटा को या वैल्यू को आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने प्रिंट फंक्शन में उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। उसके बाद कोमा लगाकर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसके अंदर की वैल्यू हमें स्टोर या फिर प्रिंट करवानी है। जैसे हमने यहाँ पे ए के अंदर 2 वैल्यू स्टोर कराई थी, तो उसे प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया है ए। अब हम जानेंगे अपने सी वेरिएबल्स के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स के बारे में। तो हम आपको दिखाते हैं। हमारे सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल है। Keywords are the words whose meaning has already been explained to the C compiler. There are only 32 keywords available in C given as a list below. अब हम आपको बताते हैं हमारे जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर कीवर्ड्स का जो मीनिंग है, मतलब हमारे जो कीवर्ड है उससे क्या होगा, वो क्या बताता है, ये हमारे सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारा कंपाइलर होता है, जो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद हमें आउटपुट शो करता है, उसे पहले से ही पता होता है। ये सारी चीज़ें हमारा जिसने लैंग्वेज बनाई है उसने पहले ही प्री डिफाइंड कंपाइलर को बता दिया है कि इस वर्ड का मतलब क्या होगा। अब जैसे कि हमने आपको अभी अपने प्रोग्राम में लिख के दिखाया था इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर टाइप डेटा, जिसके लिए अभी हमने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बताया था परसेंटेज डी। अब हम आपको बेसिक बेसिक कीवर्ड्स के बारे में बताएंगे जो कि हम आगे आपको अपने वीडियोस में बाकी सभी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी जो बेसिक बेसिक है वो है इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। अभी हम आपको इन तीनों को लाइव विजुअल स्टूडियो कोड में लिखकर दिखाते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। अभी हमने आपको दिखाया था अपना इंटीजर टाइप डेटा। अब हम इसी इंटीजर टाइप डेटा को इंट हटाकर हम यहाँ पे फ्लोट लिख कर दिखाएंगे। तो फ्लोट के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी डेसिमल यानी कि पॉइंट वैल्यू स्टोर होती है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि रियल वैल्यू स्टोर करता है हमारा फ्लोट। तो अगर हम इसे लिखेंगे फ्लोट ए इक्वल्स टू 2, तो अब हम परसेंटेज डी यूज़ ना करके परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे, जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है हमारा फ्लोट के लिए। अगर अगर अब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो आप देखिए प्रिंट होने के बाद 2.000 और 0 यह प्रिंट करता है। इसका मतलब इसने 2 के बाद जो भी हमने वैल्यू हमारे पास 2 में हमने सिर्फ फ्लोट में हमने एक ही वैल्यू 2 स्टोर कराई है, लेकिन इसने हमें बताया कि हमारे जो 2 है वो इतने वेरिएबल्स तक ये बता रहा है कि इसके आगे कुछ नहीं है। अगर हम इसे 2 को मॉडिफाई करके लिखें 2.5, तो ये आपको देखिए हम दोबारा रन करते हैं अपने कोड को तो 2.5 इसने प्रिंट किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्लोट हटाकर इंटीजर टाइप डेटा में लिखेंगे और अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए डिफाइन करेंगे जो कि है परसेंटेज डी, और अब रन करेंगे अपने कोड को तो देखिए आउटपुट क्या आता है। इसने हमें 2 प्रिंट किया, लेकिन हमने तो वैल्यूज में 2.5 स्टोर कराई है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा इंटीजर टाइप डेटा है वो डेसिमल से पहले जो भी हम नंबर लिखेंगे या जो भी हम वैल्यू स्टोर कराएंगे उसे प्रिंट करवा देगा या फिर उसमें वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन फ्लोट में हमारा जो वैल्यू हमने लिखी है वो उसे एज इट इज़ प्रिंट करेगा, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो या फिर डेसिमल वैल्यू ना हो, जो कि हमने आपको अभी करके दिखाया। अभी हमारे पास एक तीसरा डेटा टाइप है जो हमने आपको बताया था, कैरेक्टर। कैरेक्टर जो होता है हमारा, ये हमारा कैरेक्टर वैल्यू जैसे कि ए बी सी डी इन सभी को स्टोर करता है। अभी हम कैरेक्टर में एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कैरेक्टर अंडरस्कोर सी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अपने वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर का ही यूज़ करते हैं। हम उसे पहले बीच में या एंड में लगा सकते हैं। अब हम सी को डिफाइन करेंगे, सी इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगल कोट्स और ए, या फिर हम कैपिटल ए लिख देते हैं।
और हम लगाएंगे सेमीकोलन जो कि हमारा है लाइन टर्मिनेटर। और अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, जो प्रिंट एफ सेमीकोल डबल क्योट्स के अंदर हमें प्रिंट कराना है सी। लेकिन सी को प्रिंट कराने के लिए हमें परसेंटेज सी का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है कैरेक्टर के लिए। अब हम लगाएंगे कोमा, और अब हमें लिखना होगा अपने वेरिएबल का नेम। तो हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे अंडरस्कोर सी और लगाएंगे लाइन टर्मिनेटर, और अब इस कोड को करते हैं रन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा दोनों के दोनों कोड जो हमने लिखे हैं इंटीजर ए और कैरेक्टर सी, हम दोनों के दोनों वेरिएबल का हमें आउटपुट एक साथ मिल गया है। अभी हम यहाँ पर लगाते हैं \n, जो कि हमारा होता है एस्केप सीक्वेंस। इसके बारे में आगे डिटेल में हमको बताएंगे। अभी आप जान लीजिए, जो हमारा \n होता है, जब जहाँ पर भी हम उसका यूज़ करते हैं, उससे पहले का जो भी हम डेटा देते हैं वो एक लाइन में आएगा और उसके बाद वो लाइन शिफ्ट कर देता है। जैसे कि परसेंटेज सी और हमारा जो ये कैरेक्टर सी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इसके अंदर की वैल्यू थी ए। तो इसने जो ए वैल्यू है वो एक लाइन में शो की है, और इसके बाद जो हमने कमांड दी है प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, यानी ए की वैल्यू 2.5 जो कि इंटीजर टाइप में सिर्फ 2 प्रिंट होगी, वो इसने यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया है नेक्स्ट लाइन में। अब हमने आज की वीडियो में आपको बताया इंटीजर टाइप डेटा, कैरेक्टर टाइप डेटा और फ्लोट टाइप डेटा, इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। और हम आपको अभी यहाँ पे कमेंट्स के रूप में इसके अंदर का जो हमारा बेसिक रूल है वो आपको लिख के दिखा देते हैं। जैसे कि हम प्रिंट एफ फंक्शन में इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये हमारा प्रिंट एफ फंक्शन हो गया, ये हमारा हो गया ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर डबल क्योट्स। अभी जो हमने लिखा है हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्पेलिंग मिस्टेक, फॉर्मेट स्पेसिफायर कोमा वेरिएबल नेम। हमारा आ गया वेरिएबल नेम, यहाँ पे लाइन टर्मिनेटर। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स होगा, जिसके अंदर हमें डबल क्योट सिर्फ यहाँ तक लगाने हैं, ना कि वेरिएबल नेम में। ये आपको बताएगा कि हमारे प्रिंटफ फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें बेसिक क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बाद हमारी वैल्यू वो प्रिंट करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। धन्यवाद।